बातों को विश्लेषण करने के लिए एक आधार होता है। लॉजिक, हम राजनीतिक विश्लेषक कहे जाते हैं। अन्यथा जी। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोल रहे होंगे। उसमें देखिए कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़ा ही क्यों था। तब ये प्रश्न आएगा कि वो एनडीए में क्यों जाएंगे, या अभी क्यों इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जी एनडीए में मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, और वो जो अनुभव था उनका, वो बहुत बुरा अनुभव था। चुनाव में बीजेपी ने चूंकि पूरे देश में अपने घटक दलों का नुकसान किया, अपने सहयोगी दलों को नष्ट किया। उनकी सोच रही कि क्षेत्रीय दल का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। जेपी नड्डा जी का याद कीजिएगा बयान, पटना में उन्होंने दिया था, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने छोड़ा था। जी। तो नीतीश कुमार जी को खतरा लगा एनडीए से, और इसके कारण उनकी सीटें घट भी गई, 43 हो गई। चिराग पासवान ने उनको हराने का काम किया, एनडीए में रह करके चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया। तो एक बात तय था कि नीतीश कुमार जी को कि हमसे गलती हो गई है। अब ये बीजेपी हम हमारे राजनीतिक वजूद के लिए ही खतरा बन चुकी है। इस गलती का कोर्स करेक्शन कैसे हो सकता था, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। ये हम उनके निर्णय के कारण को बता रहे हैं कि वो बीजेपी एनडीए से अलग हुए। और जब चूंकि पहले भी बिहार में वो महागठबंधन का प्रयोग कर चुके थे नीतीश कुमार 2015 में, और उस समय राहुल गांधी का भी ये विचार था, कांग्रेस के साथ सबने मिलकर महागठबंधन बनाया था, और महागठबंधन ने बीजेपी को परास्त किया था। तो जी। नीतीश कुमार में ये कॉन्फिडेंस था कि अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो बिहार से इनका तो हम चलता कर ही देंगे। और नीतीश कुमार ने ये कहा भी कि अगर देश में हम इंडिया गठबंधन बना लेते हैं, बाद में नाम आया, लेकिन गठबंधन बना लेते हैं, तो हम बीजेपी को 150 सीटों पर समेट देंगे। ये बात बोलने वाले इकलौते नेता नीतीश कुमार रहे। राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे कि हम 150 पे समेट देंगे, नीतीश कुमार बोल रहे थे। तो एक्चुअली इंडिया गठबंधन का के थॉट का जो मूल है, उसमें नीतीश कुमार शामिल हैं, कुछ लोगों में शामिल हैं इंडिया गठबंधन क्यों होना चाहिए। तो इस बेस पर, इस पृष्ठभूमि पर देखें तो आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि वो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे। वास्तव में कुछ एक शिकायत हो सकती है कि विलंब हुआ, बैठक में देरी हुई, कि ये शिकायत तो अखिलेश यादव जी को भी रही है, सबको एक दूसरे शिकायत हो सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं बना है कि हम अपनी शिकायतों को दूर करें या हम शिकायतों को बढ़ावा दें। ये इंडिया गठबंधन बना है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, एक चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए भी नहीं बना है। ये इंडिया गठबंधन बना है कि अगर इस बार नहीं रोका गया अलोकतांत्रिक सरकार को, तो आने वाले समय में शायद चुनाव भी ना हो। इंडिया गठबंधन बना है संघीय ढांचे की सुरक्षा के लिए, इंडिया गठबंधन बना है क्षेत्रीय दलों की रक्षा के लिए। इतने बड़े व्यापक गोल के साथ इंडिया गठबंधन बना। इस कारण से चाहे लाख तरह की बातें होती रही, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, लेकिन आज तक कोई भागा नहीं है। तमाम तरह टीवी चैनल थक गया बोल करके कि इंडिया गठबंधन टूटने वाला है, इसके समांतर एनडीए टूटा है, उससे छिटक के लोग भागे हैं, लेकिन इंडिया से कोई भागा नहीं है अब तक। तो इंडिया से क्या नीतीश कुमार, जो कि कंसेप्चुअल ओरिजिनेटर हैं, कंसेप्ट के ओरिजिनेटर हैं, वो भाग जाएंगे? ये सीधे खारिज करने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि अंदर में ये महत्वपूर्ण सवाल है, उद्धव ठाकरे भी उठा रहे हैं कि कोई कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरे हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार से बड़ा कद का नेता कोई नहीं है, इसको सब लोग स्वीकार करेंगे। तो ये इंडिया गठबंधन के पास एडवांटेज है कि नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर के तौर पर उत्तर भारत में वो इस्तेमाल करे, और इंडिया गठबंधन में अंदर खाने लगभग ये बात तय है, जो इसको औपचारिक ऐलान होना है कि 2 कोऑर्डिनेटर होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार साउथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। साउथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए,
और हिंदी पट्टी में कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई नीतीश कुमार से बेहतर नाम नहीं है। तो अब बिल्कुल। इसको कैसे किया जाएगा, ये रणनीतिक बात हो सकती है कि कोई नाराज ना हो, कोई सबकी सहमति ले ली जाए, तो ये हो जाएगा, किसी भी तारीख में हो जाएगा। जब इस निर्णय, आप जानते हैं कि पेगासस फिर से सक्रिय हो गया है, आप बिल्कुल। नई रिपोर्ट आई है, आप जान रहे हैं। तो ये पेगासस से खबर मिल गई बीजेपी को कि नीतीश कुमार संयोजक होने जा रहे हैं। उसके बाद क्या किया जाए, तो नीतीश कुमार को ही इतना अविश्वसनीय बना दो। मैं देख रहा था टीवी चैनल में, नीतीश कुमार अविश्वसनीय हो गए कि फला समय में उसको छोड़ा, फला समय में इसको जोड़ा, ऐसे किया वैसे किया। अरे ऐसे वैसे करते हुए नीतीश कुमार सबसे ज्यादा सुशासन बाबू के रूप में स्थापित हुए। उस दौर में तो उनकी पॉपुलैरिटी गिरी ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार से दूसरे लोग जुड़ने के लिए लालायित रहे। नीतीश कुमार नहीं अगर होते इस रूप में, तो बिहार में एक स्थिर सरकार का युग भी नहीं आता भाई। जी। ये भी एक पहलू है। तो हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर के जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं और जो पुराने इतिहास लेकर उठाए जा रहे हैं, वो खारिज करने योग्य हैं, क्योंकि उन इतिहास के रहते हुए नीतीश कुमार को सबने स्वीकार किया है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। तो वो उनकी विश्वसनीयता है। आज उनकी विश्वसनीयता को, उसके बाद क्रेडिबिलिटी को, और उनकी इस बात को कि वो कहीं भी जा सकते हैं, इसको हवा दे करके एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। और आप जो कह रहे थे कि बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आए हैं, वो समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार सचमुच में पाला बदल सकते हैं। लेकिन पाला बदलने की तो कोई गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आती, उसका कोई लॉजिकल ग्राउंड हमें दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ा लॉजिकल ग्राउंड हम देख रहे हैं पाला नहीं बदलने का, वो ये कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हिंदी बेल्ट के लिए वो कोऑर्डिनेटर होने जा रहे हैं। इसकी खबर मिलने के कारण ही ये सारा उत्पात मच रहा है। और जो जेडीयू का अध्यक्ष पद उन्होंने अपने हाथ में लिया है, इस पर भी एक दो लाइन बोलना जरूरी है जी। कि जेडीयू अध्यक्ष, आप देखिए ललन सिंह और नीतीश कुमार में कोई कंपेयर नहीं है। ललन सिंह सवर्ण के नेता हैं, सवर्ण में भी भूमिहार के नेता हैं, एक जिले से ज्यादा उनका प्रभाव नहीं है। वो अपनी सीट जीत लें, इसके लिए उनको आरजेडी या जेडीयू का वोट बैंक चाहिए, तब वो अपनी जीत जातीय आधार पर भी जीत पाएंगे। किसी दूसरे प्रदेश जिले में भूमिहारों का वोट वो नहीं दिला सकते जेडीयू आरजेडी को, इतनी क्षमता उनकी नहीं है। तो ऐसे में जो लाइन, जो लेंथ है पार्टी की, और जो जातीय जनगणना का सवाल है, जो नीतिगत आधार है, उसमें ललन सिंह फिट बैठ ही नहीं रहे हैं। तो ललन सिंह नेतृत्व नहीं कर सकते इस 2024 के समय जेडीयू का, या गठबंधन में के साथी के रूप में रोल नहीं निभा सकते। इसलिए उनको हटाकर सबसे मजबूत नेता ने अपने हाथ में कमान ली है। तो ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए लिया गया फैसला है, इंडिया से छिटकने, भटकने और फटकने के लिए नहीं लिया गया है। जी राजीव। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो